नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास सेशन में अंग्रेजी ग्रामर के उस टॉपिक पर बात होने वाली है जो बेसिक्स तो है लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इज, एम और आर के सही इस्तेमाल की। तो बिना किसी देरी के चलिए इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल शीशे की तरह साफ करते हैं। अक्सर देखा गया है कि इज, एम और आर में अच्छी खासी उलझन पैदा हो जाती है ना? कई बार अंग्रेजी बोलते या लिखते समय समझ नहीं आता कि कहाँ क्या लगाना है। ये एक बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक है, लेकिन यकीन मानिए इस सेशन के खत्म होने तक ये सारी कंफ्यूजन हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। बिल्कुल पक्का वादा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एम के नियम की। अब गौर करने वाली बात यह है कि एम की कहानी सबसे दिलचस्प है। ऐसा मान लीजिए कि एम बहुत ही वफादार किस्म का है। इसका बस एक ही पक्का उसूल है, ये सिर्फ और सिर्फ आई यानी मैं के साथ ही जुड़ता है। पूरे इंग्लिश डिक्शनरी में ये किसी और के साथ कभी नजर नहीं आएगा। एकदम स्ट्रिक्ट रूल है इसका। जैसे कि ये सेंटेंस लेते हैं, आई एम अ स्टूडेंट। यहां आई और एम की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। जब भी आई आएगा तो साथ में एम ही लगेगा, एकदम जय वीरू की जोड़ी की तरह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस का नियम। तो इस का फंडा थोड़ा अलग है। इसको अकेले रहना पसंद है, यानी ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आता है, जैसे कि ही, शी, इट, या फिर किसी भी एक व्यक्ति, जगह या चीज का नाम हो। जहां भी एक वचन होगा वहां इज अपनी जगह बना लेगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। शी इज हैप्पी। यहां साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे सिंगुलर सब्जेक्ट शी के साथ इज का सीधा कनेक्शन बन रहा है। एक और उदाहरण लेते हैं जो पिक्चर को बिल्कुल क्लियर कर देगा। राम इज माई फ्रेंड। अब राम एक स्पेसिफिक नाम है, एक अकेला व्यक्ति है, तो बिना किसी शक के इसके साथ इज एकदम फिट बैठता है। और अब बारी आती है तीसरे और आखिरी रूल की, यानी आर का नियम। अब तक हमने सिंगुलर की बात की, लेकिन आर की जिम्मेदारी है प्लूरल यानी बहुवचन शब्दों को संभालना। जब भी सेंटेंस में यू, वी, दे या एक से ज्यादा लोगों या चीजों की बात होती है तो वहां तुरंत आर की एंट्री हो जाती है। ये पूरी तरह से एक टीम प्लेयर है। जरा इस सेंटेंस पर गौर करते हैं, दे आर प्लेइंग। यहां दे यानी वे एक से ज्यादा लोगों को दर्शाता है। और देखिए कैसे दे और आर एक साथ कितने नेचुरली ब्लेंड हो रहे हैं। इसी तरह एक और एग्जाम्पल, वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। यहां भी वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ आर का आना एक अटल नियम बन जाता है। एकदम सिंपल। खैर, अब वक्त है इस सेशन के सबसे मजेदार हिस्से का, एक बहुत ही आसान सी मेमोरी ट्रिक। बस इस छोटे से चार्ट को दिमाग में बैठा लेना है। आई के साथ हमेशा एम, ही, शी, इट के साथ इज और यू, वी, दे के साथ आर। बस अगर ये टेबल याद हो गई तो समझ लीजिए आगे से इन हेल्पिंग वर्ब्स में कभी कोई गलती नहीं होगी। 0 मिस्टेक्स की पूरी गारंटी। तो इसी के साथ इज, एम और आर के टॉपिक पर हमने पूरी तरह से मास्टरी हासिल कर ली है। अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं बची होगी। इंग्लिश ग्रामर के ऐसे ही मजेदार और आसान टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंत में एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है, इंग्लिश ग्रामर के ऐसे और कौन-कौन से डरावने और मुश्किल लगने वाले नियम हैं जिन्हें इसी तरह चुटकियों में आसान बनाया जा सकता है? इस सवाल के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। इस शानदार ग्रामर जर्नी का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।